साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको टेंजेंट और नॉर्मल बताया गया, कंप्लीट हुआ। आज आपको नई टॉपिक बताई जाएगी उसी अवकलन के अनुप्रयोग का ही, और वो टॉपिक है आज की मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है, इसको हिंदी में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट एक्सरसाइज में और नामों से जाना जाएगा ये, या इसको कहते हैं उच्चिष्ट को उच्चतम एवं न्यूनतम। ये तो देखिए आज की यही टॉपिक है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट या उच्चतम एवं न्यूनतम। तो टॉपिक है आज की मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके हम पहले प्रोसेस को समझते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते किसको हैं, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसको कहते हैं। तो देखिए पहले उसकी संकल्पना को समझिए। तो वो देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये आपके मकान की लंबाई है, और आपके बाईं तरफ एक मकान है, आपके दाईं तरफ एक मकान है। ये है, पहले उच्चिष्ट की संकल्पना को समझिए। तो ये आपके मकान की लंबाई है, आपके इस ओर एक मकान है, आपके दूसरी ओर दूसरा मकान है। फिगर में दिख रहा होगा कि आपके मकान की लंबाई आपके अगल बगल स्थित दोनों मकानों की ऊंचाइयों से ऊंची है, इसलिए आपके मकान की ऊंचाई उच्चिष्ट हुआ। आपके मकान की ऊंचाई उच्चिष्ट हुआ। ये अभी केवल संकल्पना है, ये प्रोसेस मैथमेटिक्स का नहीं है। तो आपके मकान की लंबाई जो हुई वो क्या हो गई, उच्चिष्ट हो गई। अब निम्निष्ट के लिए देखिए, निम्निष्ट के लिए ये आपके मकान की लंबाई है, आपके बाईं तरफ एक मकान, आपके मकान के दाईं तरफ दूसरा मकान, और यहाँ दिख रहा होगा फिगर में कि आपके मकान की लंबाई आपके अगल बगल स्थित दोनों मकानों की लंबाइयों से या ऊंचाइयों से छोटा है। तो आपके मकान की जो लंबाई होगी वो निम्निष्ट हो जाएगी, वो निम्निष्ट हो जाएगी। ये हो गया। और एक तीसरा प्रोसेस आता है, देखिए वो कैसे। अभी आपने उच्चिष्ट भी सुना और निम्निष्ट भी सुना, उसकी संकल्पना को आपने, कॉन्सेप्ट को आपने समझा। तो देखिए उच्चिष्ट कब होता है, आपने अपने मकान की लंबाई के रिस्पेक्ट में इसको समझा है। तो अगर आपके मकान की लंबाई अपने अगल बगल स्थित दोनों मकानों की लंबाइयों से ऊंचा है, दोनों मकानों से आपके मकान की लंबाई आपके अगल बगल स्थित दोनों मकानों की ऊंचाइयों से बड़ा है, तो आपके मकान की ऊंचाई उच्चिष्ट होगी। और यदि आपके मकान की ऊंचाई अपने अगल बगल स्थित दोनों मकानों की ऊंचाइयों से कम है, तो आपके मकान की जो ऊंचाई होगी वो निम्निष्ट हो जाएगी। अब देखिए एक और होता है इसमें, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट। वो किस तरह होता है, ये आपका मकान है, आपके अगल बगल ये दो मकान हैं, एक ये है दूसरा ये है। फिगर में दिख रहा होगा कि यदि आपके मकान की लंबाई अपने अगल बगल, अपने एक ओर स्थित मकान की लंबाई से आपके मकान की लंबाई ऊंची है, और दूसरे ओर यानी कि दूसरे ओर स्थित मकान की लंबाई से आपके मकान की लंबाई छोटी है, तब इस दशा में आपके मकान की लंबाई ना तो उच्चिष्ट होगी और ना ही निम्निष्ट होगी। तो तीन कंडीशन यहाँ आपको पढ़ना है, यहाँ मैथमेटिक्स के भी प्रोसेस में, कि किस कंडीशन में कोई फंक्शन उच्चिष्ट होगा और किस कंडीशन में निम्निष्ट होगा, और किस कंडीशन में फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ आज समझते हैं। हाँ तो देखिए इसमें दिया क्या होगा, आपको फंक्शन दिया होगा।
आपको फंक्शन यहाँ पे दिया होगा फलन एफ एक्स आपको यहाँ दिया होगा, गिवन होगा। फिर उसके बाद आप करिए क्या, इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी दो अवकलन। पहला अवकलन एफ एक्स का पहला अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और एफ एक्स का दूसरा अवकलन ज्ञात कीजिए जो कि हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ये दोनों पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि एफ एक्स आपको दिया ही है तो दोनों इजी वे में आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले क्या कीजिए, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। फिर अब आप एफ एक्स का द्वितीय अवकलन प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एफ डैश एक्स का फिर का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। इतना फाइंड आउट करने के बाद देखिए फलन एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए कंडीशन है, फलन एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए आवश्यक है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन। अब एफ एक्स का कर्व ट्रेस करते हैं, ये ऐसे हो गया वेव की तरह। तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट हुआ ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ, यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला बिंदु है इस रेखा से ये निम्निष्ट बिंदु हुआ, फिर ये यहाँ पे दिख रहा होगा उच्चिष्ट बिंदु, ये निम्निष्ट बिंदु। तो देखिए आपने जो है फलन एफ एक्स का वक्र एफ एक्स का आपने जब कर्व ट्रेस किया तो आपको क्या मिला, उच्चिष्ट बिंदु निम्निष्ट बिंदु उच्चिष्ट बिंदु निम्निष्ट बिंदु ऐसे मिलता है। तो देखिए अब वक्र का चाहे उच्चिष्ट बिंदु हो चाहे निम्निष्ट बिंदु हो, या ये उच्चिष्ट बिंदु है ये निम्निष्ट बिंदु है, तो वक्र के उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर जो वक्र की स्पर्श रेखा होगी, जो वक्र की स्पर्श रेखा होगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। देखो चारों बिंदुओं पे ये उच्चिष्ट पे भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, निम्निष्ट बिंदु पे भी एक्स अक्ष के समांतर, ऐसे फिर उच्चिष्ट पे एक्स अक्ष के समांतर और निम्निष्ट पे भी। तो देखिए स्पर्श रेखा की बात हो गई, तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर कब होती है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है जब dy बाई डी एक्स बराबर 0, और dy बाई डी एक्स ही तो y का x के सापेक्ष अवकलन है, y का पहला अवकलन है, यानी कि dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा f डैश x। इसीलिए फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट दोनों के लिए आवश्यक है, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए आवश्यक है f डैश x बराबर 0। और जैसे ही f डैश x को हम 0 के बराबर करेंगे, चूंकि f x आपका x का फलन दिया होगा, तो जब f डैश x हम फाइंड आउट करेंगे तो f डैश x भी x का एक फलन होगा। जैसे ही f डैश x को 0 के बराबर करेंगे हमको इक्वेशन मिल जाएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही बिंदु हो जाएंगे, और उसी बिंदु पे हमें ज्ञात करना होगा कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमने f डैश x को 0 के बराबर किया और तब आपको x का यहाँ एक फलन प्राप्त है, यहाँ जैसे ही आप रखेंगे एक इक्वेशन मिलेगा, और इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो मान लीजिए आपको x की वैल्यू a मिल गई। अब यही से आप कैसे पता लगाएंगे कि x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट है अथवा निम्निष्ट है, अथवा ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट। इन तीनों प्रोसेस को इसी एक बिंदु के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको बिंदु क्या प्राप्त हो गया,
x इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर a पर f डबल डैश x का मान ज्ञात करेंगे। f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे अगर वो पॉजिटिव आता है, यदि वो पॉजिटिव आ जाता है तब क्या होगा, तब x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तब x बराबर a पर फलन निम्नलिखित है। ये है, और यदि ऐसा हो जाए, यदि x इज इक्वल टू a पर f डबल डैश x का मान, f डबल डैश x का मान नेगेटिव आ जाए, तब क्या होगा, तब x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। ये उच्चिष्ट का प्रोसेस हो गया कि कब फलन उच्चिष्ट होगा। अब देखिए तीसरा प्रोसेस क्या है, हम x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर f डबल डैश x का मान ज्ञात करते हैं। f डबल डैश x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, f डबल डैश x भी आपका x का फलन होगा, और उसमें जब हम x के स्थान पर a पुट करेंगे तो x बराबर a पर f डबल डैश x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यदि x बराबर a पर f डबल डैश x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्नलिखित होगा। लेकिन इस प्रोसेस को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, f डबल डैश x का एक अवकलन और करते हैं, यानी कि f(x) का तृतीय अवकलन करते हैं। तब यदि x बराबर a पर f डबल डैश x का मान 0 आता है, और तब f ट्रिपल डैश x डज नॉट इक्वल 0, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा कंप्लीट क्या प्रूफ होता है, तब x बराबर a पर फलन ना तो उच्चिष्ट है, फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित, और ना ही निम्नलिखित। अब देखिए हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान हमसे एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, तो उन मानों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारा x बराबर a पर हमको क्या मिल गया, f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, तब हमने जाना कि x बराबर a पर फलन निम्नलिखित है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फलन का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, x इज इक्वल टू a आप फलन में रख दीजिए, x इज इक्वल टू a आप फलन में रख दीजिए, और जो भी प्राप्त होगा वो फलन का निम्नलिखित मान प्राप्त होगा, अगर निम्नलिखित आया होगा तब। और अगर आपको फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, यहाँ आपने x बराबर a पर फलन को उच्चिष्ट भी दिखाया है, तो आप क्या कीजिए, x बराबर a फलन में रखिए, जो भी प्राप्त होगा फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।